जी, आपका इंट्रोडक्शन क्या है? नमस्कार, मेरा नाम महक है और मैं देहरादून की ही रहने वाली हूँ। गढ़वाल से हूँ वैसे, पर देहरादून से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और यहीं रह रही हूँ। जी, जी। आज आप यहाँ पर युवा विधानसभा में हैं। किस रूप में आए हैं आप यहाँ पर आज? आज मैं अपनी जो विधानसभा है देहरादून, उसका यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और एमएलए के रूप में मैं यहाँ पे हूँ। क्षेत्र कौन-सा है आपका? देहरादून क्षेत्र है मेरा। देहरादून जी। क्षेत्र, जी। अच्छा, इस समय देश और राज्य की मौजूदा स्थिति पर क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, हमेशा एक अपेक्षा रहती है जनता की सरकार से और ये भी ज़रूरी है कि जो अपेक्षाएँ हैं उनको सुना जाए। सबसे पहले देखी जाए बात अगर करी जाए तो देश हमारा हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं। पर मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि अमृत काल तो ठीक है, पर कहीं देश स्वप्न काल में ना चला जाए। हुँ, तो मैं चाहूँगी कि यूथ के जो मुद्दे हैं, उसको पहले एड्रेस किया जाए। जी, तब चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप से हो, तब चाहे वो आपका रोज़गार से हो, तब जी, चाहे वो आपका शिक्षा से हो, तो उन मुद्दों को एक बार एड्रेस किया जाए क्योंकि ये देश यूथ का ही है, उसी से आगे बढ़ेगा। जी। जी। आज आपने यहाँ पर युवा विधानसभा में कौन-से विचार रखे? क्या विचार रखे? देखिए, विधानसभा में जो आज बात हुई है, वो भू कानून और यूसीसी पर हुई है। जी, तो क्योंकि देखिए, भू कानून जो आया उत्तराखंड में, वो ऐसा नहीं है कि एकदम आनन-फानन में कर दिया है या कोई तुगलकी फरमान है कि अभी बोला और अभी स्थापित कर दिया। कई वर्ष लगे, कई रैलियाँ हमने उत्तराखंड में देखी हैं। पर अभी भी कहीं न कहीं सुधार की तो एक अपेक्षा है ही, जी, जनता से है। हुँ, पर क्योंकि एक हमने नींव रख दी है, हुँ, तो वो एक राज्य के लिए खुशी की बात है कि नींव रख चुकी है, मकान अब कैसा बनेगा, उस पर कार्य करना है। जी। जी। अच्छा, भू कानून में जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो जिले हैं, वो इससे बाहर रखे गए। जी। क्या आपके दृष्टिकोण में उधम सिंह नगर और हरिद्वार भू कानून में आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। देखिए, अभी अगर मौजूदा जो स्थिति है उधम सिंह नगर की और हरिद्वार की, वो सबके सामने है। हुँ, सब जानते हैं कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। हुँ, अभी जो सरकार से एक अपील ये रहेगी अगर भू कानून को लागू करना है, हुँ, तो इस ढंग से किया जाए कि डर का माहौल हो, डर का उनके लिए माहौल हो जो जो लोग चीज़ों को गैर कानूनी चीज़ें कर रहे हैं, हुँ, वहाँ डर का माहौल हो जी, और जो लोग कानून के तौर तरीके चल रहे हैं, उन पे थोड़ा-सा रुझाव हो कानून की तरफ कि ठीक है, कानून हमारे लिए कुछ कर रही है, हुँ, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, वो हमारे लिए सेफ है। आए दिन हम हरिद्वार की वो दृष्टि देखते रहते हैं, हरिद्वार में क्या हो रहा है, उधम सिंह नगर में क्या हो रहा है, पत्थरबाज़ी हो रही है, कभी किसी को मार दिया, कभी कुछ हो दिया। सो आई रियली फील कि वहाँ तो ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, जो अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि विधानसभा में एक घटना हुई, जी। उस पर क्या दृष्टिकोण है आपका? देखिए मेरा कहना तो सिर्फ़ ये रहेगा कि जब हम विधानसभा में बैठे हैं, हर एक मंत्री अपना पक्ष लेके आ रहा है हुँ, और विधानसभा में जो अध्यक्ष है, उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। मंत्रीगण बोल रहे हैं, वो तो ठीक है, हुँ, लेकिन अध्यक्ष उस बात को किस तरीके से प्रस्तुत करता है, कैसे उसको सदन को दिखाता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, तो मेरा मानना तो यही है कि अगर उत्तराखंड राज्य पहाड़ियों का है, हाँ, तो कुछ ना कुछ बात तो पहाड़ियों की भी आगे रखी जाए। जी। जी, अच्छा, अ, राज्य में और देश में जी। रोज़गार की क्या स्थिति है? इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, पहले तो बात अपने राज्य से ही करूँगी। हुँ, हम एक-आध चुनिंदा एग्ज़ाम्पल्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। हुँ, जैसे कि मैंने अभी कहा भी था कि हमारे ही राज्य से जो नमक वाली है वो एक नमक वाली निकली हैं, देन उसके बाद हमारी मशरूम गर्ल हैं वो निकली हैं, हुँ, हमारी एप्रन गर्ल निकली है। लेकिन इनके अलावा क्या 3 ही लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं या हुँ, 4 ही लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं? मुद्दा तो ये है। हुँ, अब बात ये आती है कि इतनी नीतियाँ बनाई गई, हाँ, सरकार कहता है डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, ठीक है मान लिया, पर ज़मीनी स्तर पर कार्य कहाँ है? जी, 20% युवा अभी भी ऐसे हैं जो नीतियों के बारे में नहीं जानते हैं, हुँ, 30% जानते हैं तो दस्तावेज़ों की कमी की वजह से रह जाते हैं हुँ, और 50% जो कहीं न कहीं स्टार्टअप एक शुरू करने का सोचते हैं, हुँ, फिर वो टैक्सेशन सिस्टम जो भारत का है जिसने सबकी नींवों को जकड़ा हुआ है, हुँ, तो वो कहीं न कहीं बाध्यकारी हो जाता है। अब उत्तराखंड की देहरादून की बात देख लीजिए, यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करके कंपनियों में जाकर मात्र 15,000 की नौकरी जब वो पाते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि देश का भविष्य अगर उस 15,000 की नौकरी पर एक ऑफ़िस पर सिर्फ़ सिमट कर रह जाता है, तो कहीं न कहीं एक विचार तो उस देश में एक ऐसा होना चाहिए किसी न किसी नेता के द्वारा कि कुछ तो ऐसा किया जाए जो युवाओं के लिए हो, युवाओं द्वारा ही जी। हो। जी। रिज़र्वेशन पर आपका क्या विचार है? नौकरियों में जो आरक्षण होता है, उस पर? नौकरियों पे जो आरक्षण होता है, देखिए अगर पहले तो मैं ये चीज़ बहुत स्पष्ट करना चाहूँगी, हमने नौकरी को सरकार से जोड़ दिया, हम ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही नौकरी है। जी, अब हम जब आरक्षण की बात करते हैं तो अपेक्षाएँ क्या रहती है? अपेक्षा ये रहती है कि मुझे एक सरकारी दफ़्तर में एक आरक्षण मिल जाए, तब चाहे वो पोस्ट मेरी तब चाहे मैं वहाँ पे सिर्फ़ रजिस्टर ले जाने का काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं किसी को ऐसे जी, नीचा नहीं जी, दिखा रही जी, हूँ, बट एक वो टैबू है
कि मुझे सरकारी दफ्तर में तुम अंदर कर दो। जी मैं चाहती हूँ कि अभी आरक्षण पे बात ना करें, बात इस चीज पे करिए कि कैसे उस टैबू से हम बच्चों को बाहर निकालें, उनको सिखाएं कि आप अपना रोजगार कीजिए, है ना। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन के वर्ल्ड पे सरकार खुद कह रही है आप अपने रोजगार कीजिए, हम आपकी मदद कर रहे हैं। जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और इन्हीं विचारों के साथ आप युवा विधानसभा में भी अपने विचार रखें। धन्यवाद। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।